साथियों नमस्कार। साथियों, अब तक हमने आपको दो एग्जिट पोल बताए हैं, जिसमें जीटी रोड बेल्ट, मध्य हरियाणा और एक एग्जिट पोल हमने पूरे हरियाणा का आपको दिखाया है। तो साथियों, उसमें हमने आकलन लगाया था स्टिक बैठता है नहीं, जानकारी हमारी बिल्कुल सही थी, लेकिन चुनाव आते आते कुछ फेरबदल हुआ है, इसलिए हमें अब एक ताजा सर्वे किया है और उसके अनुसार एग्जिट पोल हमें आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ काफी उठापटक हुआ है, काफी चेंज हुआ है, कुछ सीटों पे फेरबदल भी हुआ। पहले आकलन कुछ और था और इस समय कुछ और स्थिति बन गई है। साथियों, टिकट बंटवारे के समय लगभग 10 से 12 कैंडिडेट निर्दलीय हावी दिखते नजर आए। तो उसके बाद जैसे जैसे चुनाव प्रचार चला, जैसे जैसे शुरुआत में बीजेपी कुछ सीटों पर काफी मजबूत थी, आज बीजेपी पिछड़ रही है और कुछ सीटों पर बीजेपी काफी पीछे चल रही थी। बीजेपी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इन सीटों पर नहीं होगी, आती दिखाई दे रही है और कुछ सीटों पर बीजेपी कड़े मुकाबले में है। वहीं कांग्रेस की भी कुछ सीटें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी कि ये सीटें तो कांग्रेस आराम से निकाल जाएगी। उन सीटों पे भी अभी स्थिति फंसी हुई है। 10 से 12 सीटें ऐसी हैं, 12 सीटें ऐसी हैं जिन पे कड़ा मुकाबला है और कहीं भी बाजी पलट सकती है। उन सीटों पर जीत का अंतर बहुत मामूली होगा, 2-4 हजार सीटों का जीत का 2-4 हजार वोटों का जीत का अंतर होगा और वह सीटें काफी महत्व रखने वाली सीटें हैं। तो साथियों, जो आज हम सर्वे आपको दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उसमें लगभग स्टीक रिपोर्ट होगी। मशहूर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव और हेमंत करे जी भी हमारी बात से साथियों हम पेश करते हैं कि जिलेवार शुरुआत करते हैं कालका जिला से। तो कालका में प्रदीप चौधरी कांग्रेस, हमारे पास पूरे आंकड़े हैं लेकिन समय के अभाव के अनुसार और कुछ चुनाव आयोग की भी मतलब पाबंदियां हैं, हम सीट वाइज हम मतों का हिसाब नहीं दे सकते, लेकिन हाँ जीत हार हम आपको बता रहे हैं। जीत हार का अंतर हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि है हमारे पास पूरा रिपोर्ट है, लेकिन हम अभी बताने में असमर्थ हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो साथियों, कालका से प्रदीप चौधरी कांग्रेस, पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस, नारायणगढ़ से शैली चौधरी कांग्रेस, अंबाला कैंट से अनिल विज भाजपा, जो कि पहले पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, वहां निर्दलीय कैंडिडेट निर्मल चौधरी की पुत्री श्रुति चौधरी वहां से आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन अब मामला पलट गया है। अब अनिल विज उनसे आगे हैं और अब आज की स्थिति में वह 10,000 वोटों से लगभग चुनाव जीत रहे हैं। तो अंबाला शहर से निर्मल चौधरी कांग्रेस, बुलाना से पूजा चौधरी कांग्रेस, सडोरा से ब्रिज छप्पर, जी हाँ, यह बसपा एंट्री कर रही है। हमने पहले भी बताया था आपको बसपा मजबूत स्थिति में है, तो बसपा के ब्रिज छप्पर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। यह मजबूत स्थिति में और यह आराम से चुनाव निकाल जाएंगे। जगाधरी से अकरम खान कांग्रेस, यमुनानगर से घनश्याम दास भाजपा, रादौर से यहाँ साथियों कड़ा मुकाबला है। यहाँ हम कड़े मुकाबले वाली सीटों पर अभी क्लियर नहीं करेंगे, कल हम विश्वसनीयता पर कोई संदेह कोई बात नहीं उठवाना चाहते, इसलिए हम यहाँ क्लियर नहीं करेंगे। तो यहाँ कड़ा मुकाबला है और यहाँ जीत हार का अंतर 1-2 हजार का होगा, यहाँ हम अभी कुछ नहीं कह सकते। तो लाडवा से नायब सैनी, पहले इनसे लाडवा से नायब सैनी पिछड़ रहे थे, मेवा सिंह कांग्रेस के इन्हें पछाड़ रहे थे, लेकिन हमने पहले भी कहा था कि चुनाव आते आते यह सीट मुख्यमंत्री नायब सैनी निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी वो काफी आगे मेवा सिंह थे। तो अब ये स्थिति यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गई है, यहाँ से नायब सैनी जीत रहे हैं। शाहबाद से रामकरण काला कांग्रेस, थानेसर से अशोक अरोड़ा कांग्रेस, गुलाचिका से देवेंद्र हंस
कांग्रेस। तो ये यहाँ क्लियर है, जीत दिखाई देती है। कलायत से विकास चौरान चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस से हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला के पुत्र हैं और ये अब आसानी से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, पुंडरी से भी कांग्रेस जीत रही है। तो इंद्री से राकेश काम्बोज, करनाल इंद्री से राकेश काम्बोज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये चुनाव जीत रहे हैं। इंद्री अच्छा, करनाल से सुनीता सिंह विर्क भाजपा, नीलोखेड़ी से भगवान दास वाल्मीकि भाजपा, यहाँ से ये जीत रहे हैं। गरोंडा में कड़ा मुकाबला है, भाजपा के हरविंदर कल्याण पहले भी विधायक हैं और यह कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। कांग्रेस के साथ इनका कड़ा मुकाबला है, लेकिन यह सीट निकालने की और अग्रसर है, लेकिन हम अभी क्लियर नहीं कह पाएंगे। हाँ, मजबूत जरूर हैं, लेकिन यह कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। असंध से बसपा कांग्रेस और भाजपा से आगे है। हम कह रहे थे बसपा भी एक दो जगह थोड़ा मजबूती में है, तो यहाँ से इन लो बसपा गठबंधन के उम्मीदवार गोपाल राणा जी यह आगे हैं और यह लगभग चुनाव जीतने की ओर अग्रसर हैं। आगे चलते हैं, बात पानीपत शहर की करते हैं। यहाँ से भाजपा जीत रही है, ग्रामीण से भी भाजपा जीत रही है। इसराना में कड़ा मुकाबला है। इसराना में कृष्णपाल गुर्जर बहुत मजबूत नेता हैं, पहले असंध सुरक्षित सीट से विधायक थे, उसके बाद इसराना सुरक्षित हुई, यहाँ से लगातार चुनाव जीते और मजबूत उम्मीदवार हैं, भाजपा के मजबूत नेता हैं। और वहीं कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि वो भी मजबूत हैं और उनकी भी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। तो यहाँ भी पेच फंसा हुआ है, यहाँ भी अभी स्थिति क्लियर दिखाई नहीं देती है। तो इसराना में कड़ा मुकाबला है, हम इस पर अभी कमेंट नहीं कर सकते। तो समालका में अभी कहानी कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। समालका में धर्म सिंह सोकर और बनाना मनमोहन बनाना और रविंद्र मसूरी, इन तीनों के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन अभी सीबीआई कोर्ट द्वारा धर्म सिंह सोकर पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के आदेश आए हैं, तो उनके घर पर ईडी उनके गिरफ्तारी के लिए बैठी हुई है। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चुनाव प्रचार तक, चुनाव होने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे विरोध से बचने के लिए। तो उनकी गिरफ्तारी चुनाव प्रचार के बाद ही होगी, चुनाव के बाद उनकी गिरफ्तारी संभव है। तो गिरफ्तारी 100% होगी। तो अभी तक वो जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अगर पहले होते, लेकिन अभी बीजेपी के पक्ष में भी माहौल थोड़ा बहुत बन रहा है। तो गन्नौर में पहले देवेंद्र कादियान एक तरफा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वहां भी पेच फंसा हुआ है। सरकार बनती देख, कांग्रेस की सरकार बनती देख लोग ये कहते हैं कि हमें अपने बच्चों से काम करवाने हैं, हम निर्दलीय विधायक के साथ जाकर कुछ काम नहीं करवा सकते। सिंपैथी उनके साथ जरूर है थोड़ा बहुत। पहले कांग्रेस से टिकट कटी, फिर भाजपा से टिकट, भाजपा में आई, भाजपा से टिकट कटी और अब की बार फिर भाजपा ने टिकट काट दी। तो सिंपैथी बनी हुई है, लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, काफी जुड़े हुए हैं। युवा वर्ग इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो वर्गों में थोड़ी नाराजगी भी है इस बात को लेकर कि इनके साथ बदमाश लोग घूमते हैं। तो अब तक ये आगे दिख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुलदीप का पलड़ा कुछ आगे बढ़ता हुआ, ये भी थोड़ा सा सोचने वाला पहलू है। लेकिन अंत में लगता है कि देवेंद्र का पक्ष थोड़ा सा भारी रहेगा, तो थोड़ा मजबूत रहेगा। राय विधानसभा से कांग्रेस के जय भगवान आंतिल आराम से चुनाव निकालते नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी की रैली यहाँ हुई थी, उसमें आने के बाद वहाँ उसका असर हुआ। सोनीपत में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया था, उसके बाद कुछ माहौल और अच्छा बना है इधर सोनीपत और राई क्षेत्र में। इधर सोनीपत की 5-6 सीटों पर अच्छा असर देखने को मिलेगा। अच्छा, खरखोदा में मुकाबला कड़ा है। पवन खरखोदा भाजपा से है, पिछली बार भी 2000 के करीब वोटों से हारे थे और वो मुकाबले में है। इस बार बहुत अच्छा मुकाबला है।
जयवीर वाल्मीकि यहाँ से चुनाव निकाल जाएंगे, सीट निकाल जाएंगे। सोनीपत में भी कड़ा मुकाबला है। सोनीपत में इस समय बहुत कड़ा मुकाबला है और बाहर से ऊपरी हवा में प्रचार बल के, धन बल के उस हिसाब से निखिल मदान काफी आगे दिखाई देते हैं। काफी होता है 2 दिन का, आखिरी 2 दिन का समय काफी महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ सुनने में ये भी आया है कि लोग मजबूरी में निखिल मदान के साथ दिखाई देते हैं और वोट कांग्रेस को करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ मलाई खाने को नहीं मिली, कुछ को अब मलाई खाने के लिए उसके साथ लगे हुए हैं, माल खाने के लिए लगे हुए हैं, और कुछ ऊपर से दबाव के चक्कर में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं कि दबाव है इसलिए उनके साथ दिखाई देते हैं। तो अंत में आते आते सुरेंद्र पवार सीट निकाल जाएंगे। तो आगे चलते हैं। गोहाना से जगबीर मलिक, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, जुलाना से विनेश फोगाट और सफेदों से सुभाष गांगुली, ये सभी कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। जींद में कृष्ण मिड्डा एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, उनके मुकाबले में कोई दिखाई नहीं देता। उचाना में ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस, नरवाना में विद्या धनोदा रानी इनेलो और टोहाना में परमवीर सिंह कांग्रेस, फतेहाबाद में बलवान दौलतपुरिया कांग्रेस सीट निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। रतिया में कांग्रेस के जरनैल सिंह, कलावाली में कांग्रेस के शीशपाल कहरवाल, डबवाली में अमित सिहाग व आदित्य चौटाला के बीच में कड़ा मुकाबला है। डबवाली की अभी हम क्लियर नहीं कर सकते। डबवाली सीट पर मुकाबला कड़ा होने वाला है, अभी हम इसके बारे में बता नहीं सकते। और रानिया में अर्जुन चौटाला इनेलो के जीत रहे हैं। सिरसा में कड़ा मुकाबला है। यहाँ गोपाल कांडा है जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार, बीजेपी ने यहाँ से अपना कैंडिडेट भी उठा लिया। तो यहाँ उनके मुकाबले में उन्होंने, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी नहीं कोई दिया था और एक तरफा उसको समर्थन दिया था गोपाल कांडा को। गोपाल कांडा के साथ इस टाइम कड़ा मुकाबला है और लेकिन अंत तक हो सकता है गोपाल कांडा निकाल जाए, लेकिन अभी हम पुष्टि नहीं करते। इलाहाबाद पर आते हैं। इलाहाबाद में अभय चौटाला आराम से सीट निकाल जाएंगे। आदमपुर में भव्य बिश्नोई भाजपा के चुनाव जीत रहे हैं। उकलाना में नरेश सेलवाल कांग्रेस, हांसी में भी कड़ा मुकाबला है, हांसी की भी अभी हम क्लियर नहीं करेंगे। बरवाला में रामनिवास घोडेला कांग्रेस के जीत रहे हैं। नलवा से अनिल मान कांग्रेस के जीत रहे हैं। हिसार से सावित्री जिंदल निर्दलीय एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। द्वारे से राजवीर खरेटिया कांग्रेस, बाडड़ा से सोमवीर चौरान कांग्रेस, दादरी से मनीषा सांगवान कांग्रेस, ये सब सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। भिवानी से घनश्याम सर्राफ भाजपा और तोशाम से श्रुति चौधरी भाजपा, ये दोनों सीटें भाजपा के पक्ष में जा रही हैं। भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल कांग्रेस, ये भी कड़े मुकाबले में फंस गए थे और इनको काफी टक्कर मिली थी। ये बेसिकली बड़ौदा हल्का से हैं और इन्होंने पहले नीलोखेड़ी में तैयारी की, शाहबाद में तैयारी की और इनको वहां से उतारना था, लेकिन इनको टिकट दे दिया भवानी खेड़ा से। लेकिन ये प्रियंका गांधी के काफी नजदीक हैं, प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। इनको वहां से टिकट दिया गया। इनके पक्ष में अन्य कांग्रेसियों को बैठना पड़ा, मजबूरी ही सही, लेकिन वो प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं और वो इनको जिताएंगे भी। इनका विरोध नहीं हुआ। रामकिशन फौजी ने थोड़ा सा विरोध किया, अगर वो खड़े रहते चुनाव में तो वो इनको नहीं जीतने देते, ये चौथे 5वें नंबर पर रहते। लेकिन अभी ये मजबूत स्थिति में है और चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए ये भी अभी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। महम से बलराम डांगी, यह महम के दिग्गज नेता आनंद सिंह डांगी के पुत्र हैं और यह भी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गढ़ी सांपला कलोई से भूपेंद्र हुड्डा एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और हो सकता है ये प्रदेश में सबसे ज्यादा मार्जिन वाली सीट हो, क्योंकि उनके विपक्ष में कोई भी कैंडिडेट मजबूत दिखाई नहीं देता और सब डम्मी कैंडिडेट हैं।
रोहतक से बीबी बत्रा चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेसी, और नारनौल से जस्सी पतवाड़, कलानौर से शकुंतला खटक ये चुनाव जीत रही हैं, बादली से कुलदीप वत्स, झज्जर से गीता भुक्कल। हाँ, ये टोटल 8, 9, 10 सीटों में से एक निर्दलीय राजेश जून बहादुरगढ़ से, ये भी कांग्रेसी हैं, टिकट मांग रहे थे। सही बिल्कुल एन वक्त पर राजेंद्र जून को टिकट दी। राजेंद्र जून का काफी विरोध है, 3 बार एमएलए बन चुके हैं, वो काफी विरोध है उनका, घर पर नहीं मिलते, दिल्ली रहते हैं तकरीबन, वोटर काफी मतलब उनसे खपा है इस बात के लिए, तो उनको टिकट दे दी। वो अब तीसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस टाइम राजेश जून मजबूत स्थिति में है, राजेश जून आराम से सीट निकाल जाएंगे। झज्जर से गीता भुक्कल चुनाव जीत रही हैं। तो और बेरी से रघुवीर कादियान पूर्व स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, तो वो भी जीत रहे हैं, कांग्रेस से हैं। अटेली से आरती राव, भाजपा के गद्दार नेता राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री हैं, वह चुनाव आराम से जीत रहे हैं। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, आरती सिंह, कंवर सिंह यादव, ओम प्रकाश यादव, ये तीनों ही भाजपा के हैं। और अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये तीनों सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी कांग्रेस, बावल से कृष्ण कुमार भाजपा, पटौदी से बिमला चौधरी भाजपा, रेवाड़ी से चिरंजीव राव कांग्रेस, कोसली से जगदीश यादव कांग्रेस, और बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह भाजपा। सोना में कड़ा मुकाबला है, हम यहाँ का कुछ नहीं बता सकते अभी। नूह से आफ्ताब अहमद कांग्रेस, और फिरोजपुर जिरका से मामन खान कांग्रेस, पुनहाना से मोहम्मद इलियास कांग्रेस, होडल से उदय भान जो कि हरियाणा प्रदेश के HPCC के अध्यक्ष हैं, वो भी जीत रहे हैं, उदय भान। हथीन में भी कड़ा मुकाबला है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते अभी। पलवल में करण दलाल कांग्रेस, पृथला में भी कड़ा मुकाबला है, और बड़खल में विजय प्रताप कांग्रेस, और NIT से नीरज शर्मा, तिगांव से राजेश नागर भाजपा, और बल्लभगढ़ से पराग शर्मा कांग्रेस, और फरीदाबाद से विपुल गोयल भाजपा। तो हमने ये 90 सीटों का आपको फिर से बताया। इसमें मोटा मोटा हम आपको बताते हैं, कांग्रेस 50 सीटें जीत रही है, और वहीं भाजपा 19 से 20 सीटों पर सिमट गई है। जी हाँ साथियों, भाजपा 19 से 20 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं इनेलो 3 सीटों पर, और बसपा 2 सीटों पर जीत रही है। निर्दलीय 3 सीटें जीत रहे हैं, और 12 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, जबकि 1 सीट, जी हाँ साथियों, हम आपको बताते चले, भाजपा ने क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी अगर पूरा हरियाणा छोड़कर 2 सीटों पर जोर लगाती तो वह आराम से निकाल सकती थी, 2 सीटें आराम से निकालती, जिसमें एक जगाधरी में आदर्श पाल कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। आदर्श अगर इनके ऊपर फोकस किया जाता, और दूसरा बादशाहपुर, दोनों सीटों पर वह अभी भी आम आदमी पार्टी मुकाबले में है, मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अगर आज शाम को प्रचार खत्म हो रहा है तो इन पर फोकस करना चाहिए था, ये दोनों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकती थी। तो साथियों, हमने 90 सीटों का बताया, 12 सीटें ऐसी हैं जो कड़े मुकाबले में फंसी हुई हैं, और इनमें से अगर 5-7 सीट जिधर भी जाएंगी वो उनकी बढ़ेंगी। हमने पहले भी आपको बताया था कि कांग्रेस 55 से 60 सीट के बीच में जाएगी, तो ये 12 सीटें हैं, 12 सीटों में से जितनी भी सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की अगर बढ़ती हैं तो वही कांग्रेस 55 पार जाती है, 55 से 60 के बीच में चली जाती है।
और अगर भाजपा की बढ़ती है तो भाजपा भी वही 30 के आसपास पहुंच जाती है, 25 से 30 सीटों के पास आसपास पहुंच जाती है। ये 12 सीटें जिस भी तरफ जाएगी या जितनी भी सीटें जिसकी तरफ जाएंगी 5-5 चली जाती हैं तो कांग्रेस 55 पार कर जाती है, 55 निकल जाती है। तो ये सीटें कांग्रेस और भाजपा में बटनी है। इन्हीं कैंडिडेटों के बीच में कड़ा मुकाबला है। तो बाकी इन लोगों की स्थिति साफ है, 3 सीटें जीत रही है। बसपा की स्थिति साफ है, 2 सीटें हैं जीत रही है। और अभी ये 90 सीटों का सर्वे हमने आपको दिखाया। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और ताज़ा जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती है तो और लोगों को भी शेयर करें। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।